नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत हमारे चैनल एस्टेक कंप्यूटर में। तो फ्रेंड, जैसा हमने आपको पिछली क्लास में एमएस एक्सेल के फाइल मेनू के सभी पॉइंट्स को बता दिया था और आज हम आपको एमएस एक्सेल में होम रिबन के कुछ पॉइंट्स को बताएंगे। तो आइए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले एमएस एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। जैसा आपको दिख रहा है, यहाँ पर हमारे सामने एक टेबल बनी हुई है। आज हम आपको इसमें क्लिपबोर्ड के पॉइंट्स को बताएंगे। अब फ्रेंड, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कट, कॉपी, पेस्ट, ये सारी चीज़ें आप लोग को पहले से ही पता हैं, लेकिन यहाँ पर एमएस एक्सेल में पेस्ट करने के कई तरीके हैं या पेस्ट को हम कई तरीक़ों से यूज कर सकते हैं। उसको देखते हैं कैसे। पहले हम यहाँ से टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं और हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद अभी तक आप लोग यहाँ पर इसको सिर्फ नॉर्मल कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देते थे, तो ये देखिए एज इट इज़ आ रहा है, लेकिन इसमें कुछ चेंजिंग आपको दिख रहे होंगे। इसको कंट्रोल जेड कर देते हैं। अब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको पेस्ट में आपको इतने प्रकार के पॉइंट्स मिल जाएंगे, जिसमें पहला पॉइंट होता है, ये होता है पेस्ट। पेस्ट करेंगे तो आपका ये हूबहू वैसे होगा जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें आप देखिए ये यहाँ पर सी का जो विड्थ है ये यहाँ पर आपको कम ज़्यादा दिख रहा है। अगर आपको सेम टू सेम वैसा ही चाहिए तो फिर उसके लिए आप यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट होता है ये होता है फार्मूला। फार्मूला यहाँ पर करने पर ये आपका फार्मूला सिर्फ पेस्ट होगा इस पॉइंट में। बाकी यहाँ पर और भी चीज़ें आपकी फॉर्मेटिंग, कलर जो भी हैं वो सारी चीज़ें पेस्ट नहीं होंगी। जैसे हम आपको एक बार दिखा देते हैं फार्मूले का यूज़ करके। अब जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 5, अगर हम इसको यहाँ पर 10 करते हैं तो जैसे ही इक्वल करते हैं यहाँ पर देखिए हमारा ये आंसर चेंज हो गया है। अब इसके नेक्स्ट पॉइंट तक चलते हैं। ये होता है फार्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग। तो देखिए यहाँ पर फार्मूला भी है प्लस नंबर फॉर्मेटिंग भी है। जैसा अभी आप इसमें देखिए तो फिर यहाँ पर आपको देखिए नंबर फॉर्मेटिंग जैसे प्राइस में है 180 ही है, 0.00 नहीं है, या तो फिर 42.00 नहीं है। लेकिन यहाँ पर फार्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग के साथ अगर आपको पेस्ट करना है तो आप इसका यूज करेंगे तो ये आपको फार्मूला प्लस नंबर फॉर्मेटिंग के साथ आपको पेस्ट करके दिखाएगा। लेकिन नेक्स्ट फार्मूला है, ये है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, यानी जैसा आपका फॉर्मेट है सेम टू सेम वैसा ही ये आपको पेस्ट करके दे देगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये होता है नो बॉर्डर। ये देखिए आपका पेस्ट तो हुआ, लेकिन इसमें देखिए किसी भी प्रकार का बॉर्डर नहीं लगा हुआ है। अब हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो हमारा होता है कीप सोर्स कॉलम विड्थ। अब देखिए जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे कॉलम्स की साइज़ जितनी हैं उतनी ही ये देखिए सभी साइज़ सेम टू सेम आई है। लेकिन जब हम यहाँ पर नॉर्मल पेस्ट करते थे, तो देखिए कॉलम की साइज़ सब एक बराबर है। लेकिन यहाँ पर जब हम करते हैं कीप सोर्स कॉलम विड्थ, तो यहाँ पर जो आपका कॉलम है उसकी साइज़ जैसे हमने जो सोर्स से लिया है, कॉपी किया हुआ है, सेम टू सेम उसी तरह साइज़ आपको दिख रही है। बाकी ये लास्ट का पॉइंट होता है, ये होता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, ये आपके रो के कॉलम को, रो के डेटा को कॉलम में और कॉलम के डेटा को रो में कन्वर्ट कर देता है। जैसे यहाँ पर देखिए आप कॉलम की बात करते हैं तो आइटम इस तरह से है, जो यहाँ पर आइटम रो के रूप में कन्वर्ट हो चुकी है। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। पेस्ट वैल्यू, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पेस्ट हुई है। अगर आप इसमें कोई भी चेंजिंग करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको कोई प्रकार की चेंजिंग नहीं दिखाई देगी, क्योंकि ये एक वैल्यू के रूप में है। और यहाँ पर भी करते हैं तो ये वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेटिंग, यानी ये वैल्यू है प्लस नंबर फॉर्मेटिंग के साथ में है। और अगर आप इस पर करते हैं तो वैल्यू एंड सोर्स फॉर्मेटिंग, यानी जिस हिसाब से फॉर्मेटिंग की गई है उस तरह से आपको ये वैल्यू आएगा प्लस सोर्स फॉर्मेटिंग भी साथ में आ जाएगी। अब इसके नेक्स्ट पॉइंट तरफ चलते हैं। ये होता है फॉर्मेटिंग। अगर आपको सिर्फ इस टेबल की फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेटिंग कॉपी होगी। और ये होता है पेस्ट लिंक। पेस्ट लिंक का मतलब होता है अब ये टेबल आपकी इस टेबल से लिंक है। अगर आप इस टेबल पे यहाँ पर चेंज करते हैं तो ध्यान दीजिए यहाँ पर भी आपका 5 से 10 ये हो चुका है। इसको बोलते हैं पेस्ट लिंक। नेक्स्ट पॉइंट होता है इसका, ये होता है
एज इट इज़ पिक्चर, यानी अब ये जो टेबल है ये आपकी एक पिक्चर के रूप बन गया, इसको आप कहीं पर भी ले जा करके एडजस्ट कर सकते हैं, छोटा बड़ा करके अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। और इसका जो लास्ट पॉइंट है वो होता है लिंक्ड पिक्चर, यानी ये पिक्चर तो है लेकिन अभी आपकी टेबल से भी लिंक है। अब अगर हम जैसे यहाँ पर सोर्स में कोई भी चेंज करते हैं तो देखिए यहाँ पर भी आप ये चेंज हो रहा है, और यहाँ पर अगर हम टी को हटा करके कुछ भी करते हैं तो देखिए ये भी हमारा यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो ये था हमारा पेस्ट स्पेशल का पॉइंट। अब यहाँ पर कट आपको पता है, कॉपी पटा है, ये होता है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का मतलब होता है जैसे यहाँ पर हमने यहाँ पर कुछ भी लिख दिया, अगर हमको ये फॉर्मेटिंग इस पर रखनी है तो हम इस पर क्लिक करते हैं, फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे और जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये सेम फॉर्मेटिंग यहाँ पर हो चुकी है। और इस फॉर्मेटिंग को हमको इन पर करना है तो फिर से फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे तो ये क्या करता है कि फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है और आप जहाँ पर भी रखना चाहते हैं इसको उस तरीके से रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो था हमारा आज का पॉइंट, क्लिपबोर्ड में कट, कॉपी, पेस्ट के सभी ऑप्शंस। और इसी के साथ आज का टॉपिक हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। हमारा वीडियो आपको जैसा लगा हो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।